नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी की ललकार। सीधे पाकिस्तान का गेम ओवर करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद भारत सरकार ने सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर दिया है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि अब उसके बूंद बूंद तरसने की नौबत जो आने वाली है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्सा है। सबकी जुबान पर एक ही मांग है कि बयान नहीं, बदला चाहिए। बदला ऐसा कि पाकिस्तान को सबक मिल जाए, आतंक का नामो निशान मिट जाए। सरकार ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर ऐसा अटैक करेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इसकी संकेत खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का मॉडल विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये नया भारत है, किसी भी दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार लिए जा रहे भारत के एक्शन के बाद अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता जहां बौखलाहट में बिना सिर पैर के बयान दे रहे हैं, भारत सरकार साफ कर चुकी है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में किसी बड़े हमले की सुगबुगाहट तेज है। बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा है, हर कार्रवाई को अपना समर्थन दे रहा है। अब सवाल ये कि भारत पाकिस्तान पर कितना बड़ा हमला करेगा। सवाल ये भी कि क्या इस बार आतंक पर भारत के हमले का फाइनल राउंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जाहिर तौर पर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, यह हुंकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी है। और जिस तरह से पहलगाम की यह पूरी नृशंस घटना हुई है, दहशतगर्दों ने बेगुनाहों का खून बहाया है, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है और उबाल है। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानियों को बाहर करने का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। और इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमें अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे कतई नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर किस तरह का एक्शन होगा, वो एक्शन पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में यह भी समझेंगे कि आखिर कहीं इन दावों के जरिए कहीं एक सेंटीमेंट कायम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। कहीं इन दावों में, क्योंकि इतना समय जितना बीतता जा रहा है उतना लोग और व्यग्र होते जा रहे हैं, बेकरार होते जा रहे हैं कि आखिर इंसाफ कब होगा, कब पाकिस्तान और आतंकियों को उनके किए हुए ये जो गुनाह हैं उनकी सजा मिलेगी। और इसी के लेकर के लगातार आवाज उठ रही है। पूरे विपक्ष ने सरकार को सीधे तौर पर समर्थन दे दिया है और कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा कभी ऐसी गुस्ताखी करने की जरूरत ना करे। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरकर आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी तेजी के साथ एक्शन लिए हैं। जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उन्हें बाहर करने के लिए पूरी मशीनरी को लगा दिया गया है। और केवल पाकिस्तान से आए हुए ही नहीं, इलीगल तौर पर रह रहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, इन सब पर भी अब सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। यानी अब अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। लगातार इस बात को लेकर खौफजदा है कि आखिर भारत क्या करने वाला है। यह अपने आप में हर कोई सोच रहा है कि आखिर भारत किस तरह का एक्शन ले सकता है। सिंधु जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान पर सबसे बड़ा वज्रपात भारत पहले ही कर चुका है। जैसे ही ये सिंधु जल समझौता रद्द होने का आदेश आया, उसके बाद से पाकिस्तान तिलमिला गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पूरा गेस्ट पैनल है। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ बीएन झा साहब मौजूद है हमारे साथ, और सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले, चूंकि सवाल अब रक्षा, सुरक्षा और पलटवार का है, तो बीएन झा साहब के पास चलते हैं। बीएन झा साहब, क्या कुछ देर हो रही है या स्ट्रेटजी तैयार हो रही है? कब तक वार होगा? देखिए, हम लोग एक प्रजातांत्रिक देश हैं और इसमें जो भी फैसला लिया जाएगा वो तो एक चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज या तो मोदी जी या योगी जी के दिमाग में ये आया है तो ये कर देते हैं, पाकिस्तान पे अटैक करना है अटैक करते हैं, ऐसे नहीं होगा। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल चरणबद्ध से ले रहे हैं। पहले ही दिन जब ये कांड हुआ था तो हमारे गृह मंत्री वहां पे थे, जो रक्षा मंत्री थे, उनको वो सेना को के जो चीफ्स हैं उनको लेके बात कर रहे थे कि वहां पे आखिर अप्रोच क्या हो। और उसी दिन जो रात में आपने देखा हुआ कि सीसीएस की मीटिंग हुई है, पहला जो कदम लेना था वो कदम लिया गया है। तो उस दिन जो कदम लिया गया था, अभी की जो सारी गतिविधियां हैं वो उसी सीसीएस के मीटिंग पे और दूसरे दिन जो सारे सर्वदलीय बैठक के बाद जो तय किया गया था, तो उसी के हिसाब से लिया जा रहा है। देखिए, अगर आप दुश्मन को मारना चाहते हैं द हार्डेस्ट, तो उसका ये तरीका था कि जैसे ये कहानी हुई थी, ये घटना घटी थी, उसी समय में अपने हवाई जहाज, अपने जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स थे, वो सॉटी भर के दुश्मन के ऊपर में बम बरसा थे। लेकिन आपको ये पता नहीं कि दुश्मन कौन है, इसलिए आप वो सॉटी नहीं भर सकते हैं। तो पहले आप पता लगाइए कि दुश्मन कौन है। बिल्कुल, तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद अटैक करना होगा। पूजा जी, थोड़ा सा 30 सेकंड और लूंगा। जी, क्योंकि इस दोनों के अलावे आप कोई भी कदम लीजिएगा तो वो अप्रजातांत्रिक होगा। तो इसीलिए अभी तक जो आपने कदम लिया था, और जब आपको पहला स्ट्राइक का मौका मिला था, तब तक वो जो 28 या 30 लॉन्च पैड्स थे क्रॉस द एलओसी, वो खाली हो चुके थे। ये इंटेल इंफॉर्मेशन है आपको। तो आप जो गड्ढे में तो जाके बम बरसाएंगे नहीं। अब आप ये चीज हिसाब लगाएंगे, अब जो सरकार है ये हिसाब लगाएगी कि कब ये जिहादी कहां पे संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, जहां पे कि अटैक किया जाए। आपको पता होगा जब ये बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, उसमें एग्जैक्टली उसी तरह की कुछ इंटेलिजेंस आई थी कि कहां पे अभी सबसे ज्यादा ये हैं जहां पे कि स्ट्राइक किया जाए। तो ये चीजें अभी सरकार को, खास करके जो मिनिस्टर, बिल्कुल बीएन झा साहब, स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी और उसके बाद अटैक करना होगा, ये एक मसला है। पूजा जी, पूरा देश इस वक्त एक साथ खड़ा हुआ है, पूरी विपक्षी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। अखिलेश जी आल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते। अखिलेश जी कहते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं जो मारे गए हैं, तो हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो क्या इस तरह के कदम कहीं ना कहीं आपको अलग थलग नहीं करते हैं?
पूजा जी। जी ब्रिजेश जी, आपको लगता नहीं है कि जो है ये समय नहीं है ये सवाल करने का? आपको ये देखना चाहिए कि जो है समाजवादी पार्टी बिना किसी शर्त के, बिना किसी जो है बात के आपके साथ में, सरकार के साथ में खड़ी है। अगर इस तरीके से सवाल उठाने लग जाएंगे फिर तो सरकार नहीं से नहीं, न जाने एक कितने सवाल तो सवाल देखिए, उठते एक हैं सवाल कि उठता वहां पे है जो ना है सेना इसी बीच सिपाही में। क्यों नहीं थी, 2 लाख जो है आर्म फोर्सेस की वैकेंसी खाली है, वो भर्तियां क्यों नहीं की गई थी? जब जो है जून में वहां से यात्रा शुरू होनी थी अमरनाथ की, तब तक वहां पे जब फोर्सेस नहीं डिप्लॉयड थी तो वहां पे लोग कैसे पहुंच गए हजारों की संख्या में? आपके पास में इनपुट कैसे नहीं आया? ये सारे प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन हम इन सारे प्रश्न को दरकिनार करते हुए, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है सर्वदलीय मीटिंग में गए हुए थे, तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं आए हुए थे राहुल वहां पे। गांधी विदेश लेकिन का अगर दौरा जब ये- रद्द करके जब देखिए सर्वदलीय ब्रजेश बैठक जी, पे पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी विदेश का दौरा रद्द करके वापस आ जाते हैं, जबकि वो जो है ना नेता प्रतिपक्ष हैं ना अध्यक्ष हैं। आपके आपके अखिलेश जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कम से कम इतने बड़े मौके पर साथ तो होना चाहिए। नहीं साथ थे क्या? क्या बात करें ब्रिजेश जी, आपको लगता नहीं है कि आप पोलराइजेशन का प्रयास कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो बहुत मतलब सारे सवाल पोलराइजेशन पूछे जा हम लोग सकते कर रहे हैं, पर आप अगर लोग कहते हैं कि समाजवादी वो पार्टी उनसे विपक्ष हमारा जो कोई है, रिश्ता नहीं है, सवालों को इसलिए हमें साइड नहीं करके जाना ये कह रहे चाहिए। हैं कि आप कार्रवाई करना चाहते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। आप चलिए बताइए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया हुआ था? चलिए पूजा आप जी, बताइए। एक गौरव जी के पास। गौरव जी, विलंब कहां हो रहा है? आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कब इंसाफ कब होगा? देखिए, इंसाफ का तकाजा जो है ना, उसको बहुत विस्तार से टीवी चैनलों पर नहीं डिस्कस किया जा सकता। और क्योंकि शत्रु जो है वो कई रूप में है। शत्रु सिर्फ इस रूप में नहीं है कि 3 आदमी आए और हमारे 26 इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार दिया, बल्कि उस शत्रु के पीछे जो पूरा एक इकोसिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता हो, पीओके के अंदर एग्जिस्ट करता हो और भारत के अंदर एग्जिस्ट करता हो, सभी फ्रंट पर हमें लड़ना है। और रणनीति ऐसी बनानी है कि हम सभी शत्रुओं को का समूल नाश जड़ से कर सके। और आप सारे प्रयास आप देख रहे होंगे, चाहे सिंधु जल समझौते को एमेंडमेंट करने की बात हो, सस्पेंड करने की बात हो, या फिर देश के अंदर से ये जो धर्मशाला समझ करके भारत के अंदर आके अपना कारोबार चलाते थे और आतंकवादी यहां भी पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी पैदा कर रहे हैं, इनको बाहर निकालने की जहां तक बात हो, सभी फ्रंट पर स्ट्रेटजी बन रही है और सरकार काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सेकेंडों में हो जाएगा। जो बीमारी 7 दशक से इस देश को दी गई है, उसको आप सेकेंडों में और 1 दिन या 1 मिनट में नहीं खत्म कर सकते। नहीं गौरव जी, 7 दशक से हर बार जब घटना हुई है, हर सरकार द्वारा यही कहा गया है कि हम इस घटना का माकूल जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। सर्वेश पाठक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि बीएन झा साहब ने कहा, एक मिनट रुकिएगा, ये वो सरकार है जो उरी में भी दी और बालाकोट में भी दी, इसलिए जवाब की तो बात प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठता ही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों में कहा है वो पूरे दुनिया के लिए संदेश है और पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं और देश एकजुट है। और यही कारण है कि विपक्ष को भी साथ आना पड़ा है। और देश की सुरक्षा की बात होगी, संप्रभुता की बात होगी, तो सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। बिल्कुल एक मैसेज देना बेहद जरूरी है और मैसेज दिया जा रहा है। सर्वेश पाठक जी, जो बीएन झा साहब ने कहा कि अगर आपको अटैक करना था तो अब तो आपको स्ट्रेटजिकली आप जो है स्ट्रेटजी बना करके अटैक करना होगा। लेकिन जिस वक्त घटना हुई थी, अगर अटैक कर सकते थे तो क्विक कर सकते थे, तब तक किसी को सोचने का समय नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके नफे नुकसान को सोचने के लिए वक्त लिया गया या स्ट्रेटजी बनाने के लिए लिया गया? क्विक भी आप अटैक कर सकते थे जो है, तो वो क्या देरी हुई, क्या ऐसा कुछ मानते हैं क्या आप? ब्रजेश जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, भारतीय सरकार और भारतीय सेना की कोई देरी नहीं हुई है। ये कोई मतलब कहिए कि केक वॉक नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा या लॉन्च पैड को तबाह किया जाएगा तो मैक्सिमम नुकसान पहुंचेगा। इसका ये मजा नहीं है कि अगर वो पीओके से गायब हो गए हैं तो वो वापस नहीं आएंगे। पाकिस्तान के किसी भी कोने में होंगे, हम करेंगे, हम इन्हें टुकड़ों में विभाजित करेंगे। पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाकर नेस्तनाबूद करेंगे, लेकिन जो आपके कोने, जो आपके भारत में, उसी में आपको ऐड ऑन कर रहा हूं, जो भारत के कोनों में घुसे हुए हैं
वो ऐसे लोग जो आतंक के पनाहगार हैं, ऐसे लोग जो आतंक का समर्थन करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा चीज जो है, आपको याद होगा जो हमारे दिवंगत सीडीएस साहब थे बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि इंडिया को 2 फ्रंट पे लड़ना है, एक चाइना, एक पाकिस्तान, और हाफ फ्रंट की जो बात की थी वो भारत के अंदर विद्यमान। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पाकिस्तान के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे टेलीविजन पे, और वो ये कहते सुनाई जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, इस सभी का नाम लिया है कि भारत में ये लोग जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपने बात की, जो पूर्व दिवंगत सीडीएस साहब ने बात की, वो हाफ फ्रंट का, और आज अगर यूपी सरकार बांग्लादेशियों को या गुजरात सरकार चिन्हित कर रही है पाकिस्तानियों को, और हमें उसी तरीके से उनको बाहर भेजना चाहिए जिस तरीके से हाथ और पांव में बेड़ियां लगा के, उनको अब छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे दिन आप देखेंगे यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टी है, मैं सारी विपक्षी पार्टी को कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अब आंख खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मामला गया था कि कश्मीर में जल्दी इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन करवाओ, और उसके बाद पुनः राज्य का दर्जा भी बहाल करने के लिए ये लोग। पूजा जी क्या जो सर्वेश जी कह रहे हैं कि क्या भारत का विपक्ष, क्या पाकिस्तान या विरोधी देशों के लिए एक अवसर की तरह दिखता है क्या? मुझे पूछ तो ब्रिजेश जी जो है, हम लोग बैठे हुए इतने सेंसिटिव इश्यू पे बात करने के लिए, और जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं है इसमें। अगर अभी आप उठा करके देखेंगे आप तो साक्ष्य एक साक्ष्य मैंने इंटरफेयर नहीं किया था, सर्वे जी एक बार पूजा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उनके बारे में क्या लिखा है और क्या जानकारी है उसका पता करिए, आपको पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी का चरित्र राष्ट्रीय हित में। ब्रिजेश जी अगर मुझे बोलने दिया, पूजा जी को अपनी बात कर लेने दीजिए। जो है ये लोग बोल ले, आप लोग जो नहीं पूजा जी आप बोलिए, आप कहिए, फुलफिल हो जाए। पूजा जी आप कहिए। देखिए हाँ ब्रिजेश जी, जब हम बात कर रहे हैं, इतने संवेदनशील जो है बात चल रही है, मैंने पहले भी बोला कि बिना सिक्योरिटी लैप्सेस के तो ये हुआ नहीं है, ये तो फैक्ट की बात है। अगर इस पे चर्चा की जाएगी तो जो लोगों अभी देखा जाए, उन्होंने क्या किया कि आकर के कायरता की तरह अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, उसके बाद में धर्म पूछ करके मारा, ताकि यही पे जो है हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाए। हम यहाँ पे अब हमारे लोगों को ही जो है देश में टारगेट करने लग जाए धर्म को लेकर के, लोगों कुछ में इन्वॉल्व नहीं है, आतंकवादियों को टारगेट किया जाता है, ये कवर फायर देना शुरू कर दिया समाजवादी किया जा रहा है। अगर बीजेपी ऐसे ही चल रहा हो तो कर लीजिए आप लोग। सर्वेश जी 1 मिनट पूरा कर लेंगे, फिर आपको मौका दूंगा। आतंकवादियों की मददगार रही है। सर्वेश जी 1 मिनट। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन पे केस दर्ज हुआ था, 15 केस इन्होंने वापस लिए थे आतंकवादियों के। चलिए ये बात का मुद्दा, पहला सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि पाकिस्तान और आतंक के पनाहगारों को नेस्तनाबूद कर दो। बीएन झा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मिनट बीएन झा साहब का जाते फिर आपका साथ है। अगर मेरे समय में जब 4 तो कूद जाएंगे तो आप मुझे बैठाए क्यों हैं? नहीं पूजा जी, आपकी बात का पूरा सम्मान और आपकी बात पूरा सुन रहे हैं। करके जो आपको कन्वे करना होता कन्वे कर लेते। नहीं पूजा जी, अच्छा आप 2 मिनट आप बोलिए, उसके बाद बीएन झा साहब पर जाता हूं, बताइए। तो ब्रजेश जी ये सेंसिटिव इशू है, यहाँ पे बैठने के बाद में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से बाद में है, राजनीतिक विश्लेषक बाद में है, पहले वो क्या है, पहले वो भारत के नागरिक है। और बार बार समाजवादी पार्टी यही कह रही कि कोई भी पोलराइजेशन, कोई भी हेटर्स देश में नहीं फैलना चाहिए। अभी जो दिखना चाहिए वो ये दिखना चाहिए कि वी आर यूनाइटेड, हम फाइट अगेंस्ट करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को पोलराइजेशन की छूट मिलनी चाहिए, वो संप्रदायवाद करेंगे। चलिए गौरव जी मुद्दे को डिरेल मत कीजिए, हम मुख्यमंत्री के उस बयान के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बीएन झा साहब, सिंधु नदी समझौते को रद्द करके एक बड़ा मैसेज भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है, लेकिन अभी आप किस तरह के, 1 मिनट रुकिए, तो चलाइए, कैरी फॉरवर्ड। गौरव जी, पूजा जी 1 मिनट रुकिए, मुद्दे पर आइए। बीएन झा साहब, हमने सिंधु नदी समझौते को रद्द करके एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया, एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को दिया है, लेकिन आपको क्या समझ में आता है कि ये क्या झटका सफिशिएंट है? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी को क्या रोकने के पूरी भी कुव्वत भारत के पास है
या नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पाकिस्तान को पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देश कह रहा है कि हमें सॉलिड ट्रीटमेंट चाहिए, तो सॉलिड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है झा साहब? जी सवाल उठता है कि हम पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका, सबसे जो ताकतवर झटका है वो कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, हम पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़ चुके हैं और इसमें हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो झटके की जो बात कर रहे हैं आप, ये सिंधु नदी का एक बहुत बड़ा झटका है। बिना पानी के कोई देश जीवित नहीं रह सकता है। आप उसको घुटने पे लाके आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो एक्शन हमें 1965 में लेना चाहिए था, जो एक्शन हमें 1971 लड़ाई के बाद लेना चाहिए था, जो एक्शन हमें 26/11 की जो घटना हुई थी बॉम्बे में, जो जिहादी घटना हुई थी उसके बाद देना चाहिए था, वो हमने नहीं लिया। अब वो एक छोटी सी लाइन है अंग्रेजी में कि इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट विथ। अब जब हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को घुटने में लाना है तो नॉन कॉम्बैट मेजर्स से, जिसमें कि आपके सैनिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सबसे आसान जो रास्ता है। अब इसमें इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इमीडिएट नहीं पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको, जबकि इसका असर होना शुरू हो। आपको याद होगा जब, चलिए बीएन साहब, चूंकि समय की बेहद कमी है मेरे पास, इसलिए मैं 30 सेकंड में खत्म कर देता हूं, मैं आधे मिनट में खत्म समय जी। अच्छा बीएन साहब जल्दी। तो इसमें एक इमीडिएट, एक मीडियम और एक लॉन्ग ड्यूरेशन का जो प्लान है वो सरकार को बनाना पड़ेगा। और इंपैक्ट जो है इमीडिएटली पाकिस्तान को दिखने लगेगा, जिसकी की आहट आपको उसके तिलमिलाहट में अभी से ही दिखाई देगी। बाकी जो चलिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक पहले ही अटैक से, जिसको वाटर अटैक कहा जा रहा है, कि इस बार जो वाटर स्ट्राइक की सिंधु जल समझौते को तोड़कर, उसके बाद ही पाकिस्तान पूरा तिलमिला गया है। लेकिन देश व्यग्र है और गुस्से में है और कह रहा है कि अभी हमें समुचित और पूरा इलाज पाकिस्तान का करना होगा और उसके लिए अब सही समय यहीं पर है। क्योंकि समय की बेहद कमी है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।